आज मेरे पास ये एक लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम पार्टी के कहना है कि ऑन तो होता है, बट मेरा इसमें आइडिया पैड S145, तो इसमें उनका कहना है कि मेरा ऑन तो करता हूँ बट ये मेरा डिस्प्ले नहीं आता। तो चलिए मैं एक बार अपने स्तर से चेक कर लूँगा, चेक लगा लेते हैं। आप एम्पियर बिल्कुल देख सकते हैं 20-30 के समथिंग, ये 21 है। तो अब इससे मैं फाइनली ऑन करते हैं। ये मशीन मेरा अब ऑन भी हो चुका है। अब ये लाइट मेरा ग्लो कर रहा है। तो आप एम्पियर भी बिल्कुल मशीन का सही जा रहा है 300-400, बट ये मेरा देखिए, बट ये मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डिस्प्ले नहीं है। तो चलिए इसे खोल करके फाइनली इसका बोर्ड निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो ये मैं पर्टिकुलर बोर्ड को तो सारा कुछ ओपन कर चुका हूँ और एक एक करके बोर्ड को देख लेते हैं। उससे कुछ मुझे मॉइस्चर वगैरह तो कुछ उससे लगा नहीं। तो चलिए एक एक करके मुझे फाइनली ऑन करके सारा कुछ इसका सप्लाई वगैरह चेक करना पड़ेगा मुझे। इसका मैं पार्ट नंबर आप लोग को दिखा दूँ। इसका पार्ट नंबर ये देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर आपका NMC121, ये इसका पार्ट नंबर है। तो ये मेरा पर्टिकुलर बोर्ड है ये। तो अब चलिए इसे फाइनली हो तो ऑन होता हो ही रहा है। ऑन होने के बाद ये मेरा डिस्प्ले आ नहीं रहा है। तो भैया क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए अब इसे फाइनली चेक करते हैं। इसे सबसे पहले जैक वगैरह लगा के इसे फाइनली ऑन करते हैं इससे। तो चलिए मैं इसे फाइनली सारा कुछ डाल भी लिया हूँ, जैक वगैरह सारा कुछ कनेक्शन कर लिया हूँ। और मैं अपने तरफ से मल्टीमीटर रख लेता हूँ, और नहीं मैं ये साइड रख देता हूँ और मल्टीमीटर रखें। अच्छा, कोई भी साइड रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैक लगाने के बाद ये तो मेरा ऑलरेडी फ़ैन उन सारा कुछ लगा हुआ है। तो चलिए अब इसे मैं फाइनली ऑन करता हूँ और इस पर देखता हूँ। ये तो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन ऑन हो रहा है, तो क्या क्या मेरे को वोल्टेज बना रहा और क्या क्या वोल्टेज नहीं बना रहा वो भी फाइनली चेक करना है। क्योंकि सारा कॉइल में मैं इसका पहले सप्लाई चेक करूँगा कि इसी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऑन होने के बाद फिर डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसका डिस्प्ले पहले चेक करते हैं। इसका डिस्प्ले पहले चेक कर लेते हैं। ये मेरा आप देख सकते हैं फ़ैन मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं इसका सप्लाई चेक करूँगा। आपका मल्टीमीटर रख लेता हूँ इस पर। उसके बाद सबसे पहले तो मैं 3.5 वोल्ट का ये साइड मुझे लग रहा है। तो मल्टीमीटर में आप थोड़ा सा देखिए सप्लाई इसका मतलब सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्योंकि अगर सप्लाई सही नहीं बनाएगा तो फिर इसमें पर्टिकुलर इसमें दिक्कत तो करेगा ही। तो इसलिए सबसे पहले इसका सप्लाई देखते हैं 3.5 वोल्ट का। यस, 5 वोल्ट तो मेरा ऑलरेडी ओके। 3.3 भी मेरा ओके, ठीक है। और रैम का भी देख सकते हैं 1.2 वोल्ट ओके। ये भी मेरा 1.5 वोल्ट ओके। और ये तो मेरा चार्जिंग का कॉइल है, तो चार्जिंग का कॉइल जब बैटरी लगेगा तभी फिर भी ये अच्छा बैटरी तो सप्लाई आ रहा है 8 वोल्ट ही मेरा आ रहा है इस कॉइल में भी ओके। अब आ जाते हैं कोर सेक्शन और पीसीएस सेक्शन, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो मुझे इस कॉइल में तो कोई सप्लाई नहीं बना।
इस वाले में, हाँ इसमें तो मेरा कोर वोल्ट मेरा बना रहा है 0.77 मेरा कोर का सप्लाई तो बना रहा है इस पर। और इस पर क्या सप्लाई बना रहा है, थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी मेरा कोई सप्लाई नहीं, ये सेक्शन में भी मेरा कोई सप्लाई नहीं इस वाले कोयल पे और इस वाले कोयल पे। मेरा दोनों में से ये कोयल चाहिए कोयल। तो अब मुझे पता करना पड़ेगा कि ये कोयल किसके लिए है और ये कोयल किस चीज़ के लिए है। तो ये दोनों तो मिसिंग हो, सप्लाई मिसिंग हो के कारण हो सकता है। तो मैं मल्टीमीटर से प्रॉपर से देख रहा हूँ, इसमें कोई सप्लाई नहीं बनाया। अपने इसका इसका भी सप्लाई को देखते हुए चेक करते हैं। तो ये भी सप्लाई मेरा कुछ नहीं बनाया। तो चलिए अब चलते हैं इसका अपना डायग्राम पे। तो उससे पहले मैं आपको एम्पियर दिखा दूं, क्योंकि ये मेरा फाइनली बोर्ड का एम्पियर भी मेरा ऑलरेडी 300-400 जा रहा है, क्योंकि ये मेरा सिस्टम ऑन है। तो वो भी नहीं हो रहा, नहीं तो एक बार मैं CRO से भी आपको चेक करके थोड़ा बताता हूँ कि CRO में मेरा कितना सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। मैं आप लोग को CRO में मैं डायरेक्ट मैं डाटा चेक करके दिखा दे रहा हूँ। डाटा एम्पियर चेक कर रहा हूँ, ये तो मेरा 4 पॉइंट के वोल्टेज के समथिंग ये रीड कर रहा है। और दूसरा में मैं देखता हूँ, इसमें तो मेरा बिल्कुल ही कुछ सप्लाई नहीं बना रहा है। आप इसमें बिल्कुल मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो ये तो मेरा ऑलरेडी आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं है इसमें। तो चलिए इसका मैं ऑलरेडी इस पर देख लेता हूँ कि इस पर क्या सप्लाई मुझे मिलना चाह रही है और मिल रहा है। तो एक बार फाइनली इसका एक बार देख लेते हैं कि इसमें मुझे इस कोयल पे क्या सप्लाई, क्योंकि इसमें मुझे CRO के माध्यम से तो इसमें शो कर दिया डाटा, बट वोल्टेज शो कर दिया, बट इसमें मेरा शो नहीं कर रहा है। तो इस कोयल को पहले चेक करते हैं। तो इस कोयल का नंबर क्या, PL5904। तो चलिए इसका सीमेटिक्स में देखते हैं। तो ये मेरा डायग्राम ऑलरेडी मिल चुका है और इसमें मुझे सर्च क्या करना था, सर्च में PL5903 ये मेरा कोयल का नंबर था। तो ये मेरा 04 था जी, 04 था। मैंने 3 टाइप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 4 टाइप करता। तो ये मुझे कहाँ लेके चला गया, ये आ गया। तो इसमें आ गया, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ये किस चीज़ का है भाई, मुझे भी तो थोड़ा पता चले ये किस सेक्शन का ये सप्लाई मुझे नहीं मिला। ये VCC SA का सप्लाई मुझे नहीं मिला है। तो इसका बनावट कैसा है, माउसपेट है, ये माउसपेट वगैरह ये 19 वोल्ट इसमें इन कर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा ये सेक्शन पे 19 वोल्ट इन करेगा। और ये कहाँ से आ रहा है, पेज नंबर, आप इसका पेज नंबर देख सकते हैं 58, तो वहाँ पे आ रहा है। तो इसको मुझे इसका गेट भी आ रहा है 58 से। तो चलिए अब पेज नंबर 58 पे चेक करना पड़ेगा मुझे कि ये सेक्शन सप्लाई इसका कौन IC इसको इनेबल कर रहा है और किसको दे रहा है, क्योंकि ये माउसपेट भी ख़राब हो सकता है, ये सेक्शन भी हो सकता है। तो अच्छा, 19 वोल्ट आने से पहले इसमें आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है ये। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो माउस वोल्टेज है इस वाले पॉइंट पे भी चेक करूँगा। ये मेरा आप देख सकते PQ5906, तो इसे भी मैं चेक करूँगा। ये मेरा N चैनल का माउसपेट है, जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके हिसाब से ये N चैनल का माउसपेट है। तो चलिए पहले इतना सारा कुछ चेक करके देखते हैं। अब
तो चलिए अब इसे फाइनली चेक करते हैं, क्योंकि वो जो मेरा 19 वोल्ट का जो रेजिस्टेंस था वो मुझे दोनों साइड मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड मुझे अगर नहीं मिलता है तो फाइनली प्रॉब्लम करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो, अगर मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दूसरा सेक्शन पर इशू पे आ जाएगा फिर। तो चलिए, मैंने बोला था PQ5906 पे, तो यहाँ पे मैं अपना माउसपैड पे चेक करूँगा कि ये मेरा कौन सा है। ये तो आप ये मेरा देख सकते हैं PQ596, तो ये ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, ये मुझे फाइनली मिल चुका है ये। तो इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये साइड में तो रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है। ये मुझे रेजिस्टेंस मुझे कहीं नज़र नहीं आया। एक मुझे कॉइल के बगल में रेजिस्टेंस आया, लेकिन बट ये किसी और चीज़ का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 19 वोल्ट आके फिर यहाँ से कहीं और जा रहा है। क्योंकि 19 वोल्ट का रहता है तो ये साइड है रहता, अगर नहीं है तो चलिए इसका एक बार बैक साइड पे देखते हैं। बैक साइड में देख लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में भी ज़रूरी है कि अगर फर्स्ट साइड में ना दिया रहे तो इसका बैक साइड में भी आपको मिलेगा ये। तो मुझे देखना पड़ेगा पहले कि इसमें मुझे कहाँ पे दिया। मुझे आप लोग को नज़र आया कि नहीं नज़र आया, लेकिन मुझे तो हल्का नज़र आया थोड़ा सा। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये 19 वोल्ट का ये रेजिस्टेंस होगा। जस्ट इसी के पीछे लगा हुआ है ये, तो इसी के पीछे ये 19 वोल्ट लगा हुआ है। तो ऑलरेडी जम्फर में लिखा PJ 5903, तो उसी के साथ में ये कनेक्टेड है। तो चलिए पहले सर्किट में देख लेते हैं कि PJ9 के साथ में वो मेरा कनेक्टेड है कि नहीं है। कंफर्म करने के लिए ये ज़रूरी है चेक करना। चलिए अब इसमें 19 वोल्ट इसमें चेक करते हैं, और इसको चेक करके देखते हैं कि इसमें 19 वोल्ट का मेरा जैक में तो ऑलरेडी पहुंच चुका है जम्फर में। खैर कोई दिक्कत नहीं। आप इसको फाइनली रेजिस्टेंस के पास चेक करेंगे। तो ये मेरा एक साइड में, आप ये मेरा रेजिस्टेंस में भी आप सप्लाई ऑलरेडी फाइनली देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस में भी ऑलरेडी एक साइड पे 19 वोल्ट है। तो मेरे दूसरे साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मेरा कोई सप्लाई नहीं है, जबकि ये मेरा होना चाहिए था। तो ये रेजिस्टेंस तब ये माउसपैड पे जाता। ये मेरा 19 वोल्ट का सप्लाई नहीं है। फिर से दोबारा चेक करते हैं ये साइड पे मेरा बिल्कुल 19 वोल्ट सही है, मुझे प्रॉब्लम मिल चुका है। ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, तो इस वाले रेजिस्टेंस का ही मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक साइड से मिल रहा है 19 वोल्ट और एक दूसरे साइड से नहीं मिल रहा है। तो चलिए फाइनली इसका रेजिस्टेंस को एक बार चेंज करके देखते हैं इसको एक बार। चलिए पेस्ट लगा के निकालते हैं इसको अब। एकदम छोटा रेजिस्टेंस है इसमें, तो वो कट गया होगा, या फिर उसमें सप्लाई पास नहीं कर रहा होगा, तो उस कारण से नहीं हो रहा। तो चलिए ऑलरेडी किसी भी बोर्ड से मैं 0 मान्स का रेजिस्टेंस को लगा दूंगा। इसमें क्या मान्स का रेजिस्टेंस मुझे दिखाया है, मैं आप लोग को थोड़ा डायग्राम में फिर से दिखा देता हूँ कितना मान्स का रेजिस्टेंस है ये। तो ये आप मेरा देख सकते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब बिल्कुल ही लो मान का रेजिस्टेंस है इस पे।
आप ये देख सकते हैं। तो 0 ओम। तो चलिए इससे 0 ओम्स का कोई भी रेजिस्टेंस हो मैं इसे ऐड कर देता हूँ इस पे। अब कोई भी बोर्ड से निकाल सकता हूँ, और कोई भी बोर्ड से 0 मास का जो भी रेजिस्टेंस हो बोर्ड से निकालिए, या फिर आपके पास है तो वहाँ से निकाल करके आप लगाइए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पुराने बोर्ड से ही मैं निकाल लेता हूँ इससे, और निकाल के लगाता हूँ। चलिए मुझे फाइनली मिल चुका है, इसे निकालता हूँ अब, और निकाल के फिर लगाता हूँ उस पर। चलिए इसे लगा ही देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा है, इधर से उधर हो जाएगा तो फिर मुझे दिक्कत कर जाएगा। इससे लगा देना ज़्यादा उचित रहेगा। चलिए ऑलरेडी मैं तो लगा चुका हूँ, अभी तो गर्म होगा, तो थोड़ा सा ठंडा भी होने दे लेते हैं, थोड़ा पेस्ट थोड़ा साफ़ कर देते हैं उससे। ऑलरेडी मेरा लगा है कि नहीं लगा है, लग चुका, ऑलरेडी लग चुका है। तो चलिए अब इसे फाइनली उसके बाद फिर सप्लाई इसमें डाल करके चेक करेंगे। चलिए अब इसे इंजेक्ट कर दिया हूँ ऑलरेडी, और मैं इसे फाइनली अब सप्लाई चेक करूँगा इस पर कि मेरा 19 वोल्ट यहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा अभी तक से। पहला फेस तो इसे चेक करना पड़ेगा। यस 19 वोल्ट सही है। इस फेस में मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही है, और दूसरे फेस में कहाँ गया, सही से कनेक्ट नहीं हो रहा। यस यस यस, आप देख सकते हैं दूसरे साइड में मेरा 19 वोल्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसमें मेरा 19 वोल्ट नहीं था, क्योंकि वो मेन रेजिस्टेंस से ही मेरा पास ये रेजिस्टेंस नहीं हो रहा था। तो अभी फाइनली ये मेरा पास हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा भी दिया हूँ। अब मैं डायरेक्ट माउसपैड पे चेक करूँगा फिर। तो आप मल्टीमीटर में मेरा देख सकते हैं आ चुका है मेरा 19 वोल्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट 19.5 वोल्ट बिल्कुल आ चुका है। अब मैं इसे ऑन करूँगा, और फिर इसका सप्लाई फिर मैं इसका चेक करूँगा अभी। तो चलिए मैं इसका अब इसे एक बार फाइनली ऑन करता हूँ इसको, और ऑन करने के बाद फिर इसे चेक करते हैं। मुझे ये मेरा ऑन हो चुका है, ये मेरा पर्टिकुलर फ़ैन घूमा, ये फ़ैन घूमने के बाद ये मेरा ऑफ़ हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सप्लाई जो चेक करना था वो मेरा सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मेरा ये मेरा आप देख सकते हैं सप्लाई मेरा, ये मेरा ऑलरेडी सप्लाई बना चुका है 0.86। तो ये मेरा बना चुका है। तो ये तो GPX का होगा, तो ये डिस्प्ले के लगाने के बाद ही ये बनाएगा। तो चलिए आप इसे फाइनली एक बार कस के उसके बाद इसको देखते हैं कि ये मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, कि डिस्प्ले आया कि नहीं आया। इसे मैं फाइनली आप कस लिया हूँ। अब तो कसने के बाद बैटरी का जैक तो अभी नहीं लगाऊंगा, जब डीसी मैं उसे चालू कर लूँगा, मशीन से ही चालू करके देखूँगा इससे। उसके बाद फिर मैं आप लोग को डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। इसमें मेरा ऑलरेडी कीबोर्ड वगैरह सारा कनेक्शन कर चुका हूँ। आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। यस लग तो रहा है, आया।
ये देखिए, ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। यस, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन चेक करने से ही पता चलता है कि ये मेरा फाइनली, इसलिए मैं था कि ये मेरा ऑन हो रहा था पर्टिकुलर, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं था। तो ये जो VCC एसए का जो सप्लाई होता है वो मेरा फाइनली मिसिंग था, तो उस कारण से मेरा सप्लाई मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो कभी कभी ये सब भी होता है कि किसी कोई ऑन हो जाएगा मशीन, लेकिन कभी किसी का सप्लाई नहीं बनने के कारण ये प्रॉब्लम करता है। ये सब आप थोड़ा सा ये सब आप लोग जब कभी चेक कीजिए मशीन, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।